वहाँ पर जितने भी छुई मुई के पौधे हैं सभी को टच कर दो, मजा आएगा अलग लेवल। और उससे क्या होगा, जो आपका आयोडीन है वो उसमें उसकी मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका गला क्या है वो फूल जाएगा। कि आपके टूथपेस्ट में क्या है, नमक है क्या? नहीं, हमारे टूथपेस्ट में है, सॉरी हमारे नमक में आयोडीन है, हमें वो चीज़ बोलनी है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनू RBSE एंड CBSE क्लासेज में। हम जो साइंस है उसके जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर रहे थे, और अभी हम क्या करेंगे, हमने जो आपका लाइव प्रोसेस है मतलब जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसके जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमने जो आपके लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, जो मतलब जो आपके लंबे लंबे क्वेश्चन है, जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में जो पिछली वीडियो उसमें देख लिया था। अभी हम क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें जो आपके MCQ है उसके बारे में देखेंगे। अभी कोई सोच रहा है कि MCQ में तो क्या मजा आएगा, देखो जो हम MCQ देख रहे हैं ये MCQ हम इस प्रकार से देखेंगे जिससे क्या होगा, चैप्टर का एक तो रिवीजन हो रहा है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा MCQ के साथ ये लॉन्गेस्ट क्वेश्चन के रूप में भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, हम MCQ में चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम आपको जो और इसके इंपॉर्टेंट जो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, उसकी PDF अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को स्टार्ट करना है। अभी कोई बोले कि सर हमारा जो आपका चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया हुआ, केवल क्या है पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं। अभी आप क्या करो, पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखो, और वीडियो में कोशिश करो कि आप, एक होता है मतलब तुक्का लगाना या फिर अनुमान करना, वो चीज़ देखो उसमें आपके कितने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, पहले हम वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, जिबेरेलिन क्या है? जिबेरेलिन क्या है? नंबर 1 है वसा, नंबर 2 एंजाइम, नंबर 3 हार्मोन और नंबर 4 है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको क्या करना है, गेस करना है। पहले आप गेस करो या कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा। करो, कर दिया होगा, आई होप सबने हार्मोन किया होगा। सबको पता है जिबेरेलिन हार्मोन है, जो किस में पाया जाता है, ये हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और 4 हार्मोन पाए जाते हैं जो जिसे मनुष्य में वृद्धि एवं विकास होता है उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स कार्य करते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत सारे हार्मोन कार्य करते हैं। और अगर हम बात करें कि उनमें जो खाना बनाना है वो क्रिया है, उसमें कौन से हार्मोन कार्य करते हैं, तो हमने आपका जो फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर हमने 2 हार्मोन देखे थे। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। नंबर 1 जो आपका था जाइलम, नंबर 2 वो था आपका फ्लोएम। तो आपको कमेंट बॉक्स में, वो तो हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQ। इसके अलावा ये आपके लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आपको एग्जाम में मिल सकता है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है या फिर गेस करना है कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। ये फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था। इसके बाद में नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? समन्वय, ठीक है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें नंबर 1 है तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 अंतःस्रावी तंत्र, नंबर 3 तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। गेस करो सब, आई होप कर दिया होगा। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ आपने क्या गेस किया है, लिख दो कमेंट बॉक्स में। मतलब अगर आपने A किया तो A लिख दो, B C D या फिर 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो जल्दी। कुछ नहीं, जो गेस किया है वो लिखना है। लिख दिया होगा आई होप। अगर आपने तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी किया तो आपका गलत है, नहीं किया ना? अरे सही है, मजाक कर रहा हूँ। तो आपका जो नंबर C है वो एकदम से राइट होगा, क्योंकि जो आपके शरीर में समन्वय होता है, समन्वय द्वारा ही सब कुछ होता है। मतलब पूरे शरीर का क्या कर रहे हैं हम, नियंत्रण कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, समन्वय किसके द्वारा होता है। तो समन्वय पूरे शरीर का कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, आप खा रहे हो या फिर आप चल रहे हो, ये सभी क्या है, कंट्रोल कर रहे हो, आप नियंत्रण कर रहे हो। तो वो किसके द्वारा होगा? आपका तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होगा। हमारे शरीर में क्या होगा, तंत्रिका एक पूरा जाल फैला हुआ होता है, जो कि
इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। एक तो होता है परिधीय, ठीक है, लेकिन जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसमें यहाँ पे जैसे ब्रेन होगा, ब्रेन के बाद में आपकी ये एक यहाँ से तंत्रिका कोशिका निकलेगी जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारी मेरुरज्जु से कनेक्टेड रहेगी और ये ब्रेन से कनेक्टेड रहेगी, जो क्या करेगी, जो जितने भी सिग्नल है, ठीक है, जितने भी आपके तंत्रिका तंत्र के जाल है वो इससे टच होकर आपके ब्रेन तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे और ब्रेन उस चीज़ पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा कि किस तरीके से हमें क्या कार्य करना है, क्या सोचना है और किस तरीके से किस कार्य पर कैसा हमें डिसीजन लेना है, वो इस प्रकार से होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रिय। देखो आपको पता होगा, हमने 7 चैप्टर्स में इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि मानव शरीर में कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। हमने वहाँ पर कितने प्रकार की देखी थी, हमने देखी थी मानव शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर हमें केवल 3 या फिर 1-2 जितने भी है हमें गैस करना है यहाँ पर कौन सी निकलेगी। और आपके लिए इसमें लॉन्गेस्ट क्वेश्चन पता है आपको क्या होगा, देखो हम शॉर्ट के साथ जो आपके MCQ है उसके साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर भी यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कैसे, वैसे नोट्स वाइज नहीं करेंगे हम, डिस्कस करेंगे पूरा थ्योरेटिकल, मतलब केवल वीडियो को रोको और सोचो, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको सोचो, उसका आंसर सोचो, फिर आपको क्या करना है, ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद में जो हमने आपको नोट्स बनवाए हैं, हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं, बोले सर हमने तो आपके द्वारा नहीं बनाए, कोई बात नहीं, देखो आपके जो टीचर ने बनाए वो भी नोट्स ही है, वो पढ़ो। अगर वो समझ में नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, हमारे चैप्टर नंबर 7 की जो वीडियो है, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन की जो नोट्स की वीडियो है वो आपको देखनी है। उसमें हमें क्या जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान दिया, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्या है समझ में आने लग जाएगी। देखो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है, जिसमें यहाँ पर हमारा नाक एक ज्ञानेंद्रिय है, कान है, आँख है, ठीक है, एक उपयुक्त छवि ये है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त छवि, क्योंकि कान, आँख, नाक ये तीनों हमारी क्या है ज्ञानेंद्रिय है। इसके अलावा आपके दो ज्ञानेंद्रिय है, उनको कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी है, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में कि इनके अलावा 3 के अलावा 2 ज्ञानेंद्रिय ये पाई जाती है। और टोटल कितनी होती है ज्ञानेंद्रिय, टोटल ज्ञानेंद्रिय होती है 5। वीडियो को रोको और 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको सोचना है कि इनका काम क्या होता है। आई होप सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो भी सोचना पड़ेगा आपको, अभी नहीं तो एग्जाम में सोच लेना। एग्जाम में बोले सर एग्जाम में कैसे सोचेंगे, एग्जाम में सोचोगे क्वेश्चन आ गया बोला आंसर क्या होगा, अगले वाले से चीटिंग कैसे करे, वहाँ पर वैसे सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा आप यहीं पर वीडियो को रोको या फिर अपने नोट्स में देखो, उसे पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएँ कहलाती है। देखो आपको पता है हमारे मस्तिष्क से बहुत सारी तंत्रिकाएँ निकलती है, जिसमें हमें कुछ यहाँ पर हिंट मिले, हम उन हिंट का प्रयोग करके बता सकते हैं वो क्या होगा। कपाल तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका, मेरु तंत्रिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको गेस करना है कि कौन सा आंसर सही है और कमेंट बॉक्स में बताना है वो। देखो कपाल तंत्रिका होगा क्या, यस कपाल तंत्रिका इसका होगा। और अगर मैं बोलूँ कि मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो कौन सी होगी, तो देखो मेरुरज्जु से मेरु निकल रहा है यहाँ पर, मेरु, ठीक है, वो क्या होगा मेरु तंत्रिका। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में बताने के बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर इस पर्सन में वापस दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में बता दो। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या होगा, पहले जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके डाउट आया है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से पादप हार्मोन है। मैंने अभी बताया था आपको 4 प्रकार के पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से समझ में होगी उपयुक्त छवि, क्योंकि 3 तो हमें मिल गए, जिबेरिन, ऑक्सिन, एप्सिस और उपयुक्त छवि। तो उपयुक्त छवि करना है। और आपके लिए लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि ऑक्सिन और जिप्सिस, ऑक्सिन और जिप्सिस इसके काम क्या है, और हमारे जो पादप है उसमें ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से है उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नंबर बी और नंबर सी के काम। उसके अलावा पादप हार्मोन्स में जो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, मतलब उनकी वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, 2 हार्मोन्स होंगे, दोनों को आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छुई मुई की पत्ती की गति होती है। छुई मुई, याद करो छुई मुई, चैप्टर में हमने पढ़ा था छुई मुई के बारे में। कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन में हमने जो नियंत्रण कर रहे थे शरीर पर, उसमें देखा था कि एक पौधा होता है हमारे पास, उस पौधे के क्या अगर हम टच कर लेते हैं तो पूरा सिकुड़ जाएगा। उसे हम कौन सा पौधा बोल रहे थे? छुई मुई का पौधा बोल रहे थे। तो हमें देखना है कि छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है जिसके कारण क्या होगा। अभी आप क्या करो, इसे प्रैक्टिकल देख सकते हो। कभी अगर आपको छुई मुई का पौधा देखने को मिले तो क्या उसको टच करके पीछे हो जाओ, मज़ा आएगा। कैसे? प्लस जैसे टच करोगे वो पूरा सिकुड़ जाएगा। और अगर आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे क्या है पौधे बहुत सारे हैं, जैसे नर्सरी हो गई आपकी या फिर और कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको बहुत सारे पौधे देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर जितने भी छुई मुई के पौधे हैं सभी को टच कर दो, मज़ा आएगा, अलग लेवल। तो क्या होगा, सभी पौधे एक साथ क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और वो कैसे लगेंगे आपको? जैसे ये पौधे क्या है, इनकी डेथ हो चुकी है, मतलब पौधे क्या है, मर चुके हैं, वैसे पौधे आपको लगने लग जाएंगे। केवल ये कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ समय के लिए होगा, 2-4 मिनट में वापस क्या हो जाएंगे, वो वापस अपने हिसाब से सही हो जाएंगे। तो हमें जो छुई मुई की पत्ती होती है उसमें कौन सी गति होती है? देखो पौधे में गति होती है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, उनके बारे में भी हमने चैप्टर्स में देख लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है निशानुकुंचन। निशानुकुंचन तो नहीं होगा। देखो प्रकाशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन कैसे होगा पौधों में कि प्रकाश के अनुवर्तन पौधा गति कर रहा है। जैसे आप एक खिड़की में पौधा लगा रहे हो तो क्या होगा, जो पौधे की टहनी है वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करेगी क्योंकि वो प्रकाश लेने के लिए प्रकाश की अनुवर्तन होगी। कंपानुकुंचन, इसका आंसर होगा कौन सा? कंपानुकुंचन, क्योंकि जैसे ही कंपन होगा, टच होगा, वो उसके अनुवर्तन क्या होगी, गति करेगी। और उपयुक्त सभी देखो नहीं होगा क्योंकि ये दो तो हमारे पास हो रहे ही नहीं है ना। तो नंबर 3 बचा कंपानुकुंचन। ठीक है। नंबर 7, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो हमारे रुधिर में शर्करा मतलब डायबिटीज उसके स्तर को नियंत्रित करता है? देखो जिबेरेलिन, ऑक्सिन, एप्सिस, ये तीनों क्या है हमारे पास? पादप, ये तीनों है पादप हार्मोन। अभी बचा कौन सा? आपका इंसुलिन हार्मोन, जो कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? आपका अग्नाशय पेनक्रियाज है। अग्नाशय जिसे हम पेनक्रियाज ग्रंथि बोलते हैं उसके द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ये मैच करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन क्या है सही हुए और इतने क्वेश्चन में मुझे वापस प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। देखो MCQ इतना हार्ड नहीं है, अगर आप MCQ इंटरेस्ट लेकर देखोगे तो क्या है, एक होता है बिना कुछ ज़्यादा मेहनत के आप टिक लगा रहे हो, और ये क्वेश्चन क्या है, एक आप सोच रहे हो बोला 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो 1 नंबर का नहीं आ रहा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केवल हमने इंसुलिन हार्मोन देखा है, सॉरी हमने एक क्वेश्चन देखा है। अगर हम इसका अगर वैसे देखें 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि इंसुलिन हार्मोन में क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, या फिर अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो आप लिख सकते हो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। तो ये हो रहा है क्योंकि MCQ से क्या है, सभी हम कनेक्टेड देख रहे हैं। अगर एक MCQ का ऑप्शन आ रहा है तो उससे हम क्या क्या बना रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वीडियो का आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं कि आ रहा है टिक लगाया स्किप किया, टिक लगाया स्किप किया, अरे वैसे नहीं करना। सभी चीज़ों के बारे में जानो आप कि चलो हमें एक चीज़ आ गई कि इसमें इंसुलिन होगा, तो बाकी 3 क्या होगी उसके बारे में जानने की कोशिश करो ना। अभी बाकी 3 हमें पता है कि पादप हार्मोन्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अभी इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इन सभी के काम आपको याद करने हैं, मतलब जो इनके वृक्ष होते हैं वो भी आपको देखने हैं। तो वीडियो को इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना। अभी देखो जो पादप हार्मोन्स है उसके कार्य देख रहे हैं हम कि पादप हार्मोन्स में ये हो रहा था कि पत्तियों का मुरझाना, टहनियों का टूटना, जितना भी काम है वो पादप हार्मोन्स में ही हो रहा था। तो वो होगा आपका एब्सिस अम्ल। ठीक है, एब्सिस अम्ल। और अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कौन से पादप में, तो आपके जिबेरेलिन और ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। बोला सर ये तो आपने हमारे लिए क्वेश्चन दिया था। अरे मेरे को पता है आप नहीं पढ़ोगे, पता है मेरे को कि आप पीछे उठाकर नहीं देखोगे नोटबुक को, तो मैंने बता दिया कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे पास जिबेरेलिन और ऑक्सिन।
इंसुलिन का काम आपको पता ही चल गया, जो ब्लड है उसमें शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जो कि पेनक्रियाज में होता है। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है, मस्तिष्क का हम डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें हमें देखना है कि इसके कौन से भाग को हम बड़ा भाग मान रहे, जो कि सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग है हमारे पास, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। देखो मध्य मस्तिष्क नहीं होगा, कैसे? हम देखो मध्य मस्तिष्क इसमें देख रहे हैं, तो मध्य मस्तिष्क ये है हमारे पास, मध्य मस्तिष्क ये नहीं होगा। और जो आपका पश्चिम मस्तिष्क है वो भी इतना बड़ा है, लेकिन आपका अग्र मस्तिष्क है वो इसमें सबसे बड़ा भाग होगा। कौन सा? जो अग्र मस्तिष्क है उसमें वो क्या होगा, ब्रेन में एक थोड़ा बड़ा होगा। जो आपके पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क है उसकी तुलना में जो अग्र मस्तिष्क है उसमें थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें प्रम मस्तिष्क उसमें प्राइमरी देगा। इसके बाद में हम देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? कि शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है, आपको पता है, और सभी ग्रंथि क्या किसी ना किसी हार्मोन्स का स्त्रावन करने में मदद करती है। तो हमें यह देखना है कि शरीर में सबसे बड़ी जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। नंबर 1 हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 एड्रिनल ग्रंथि, नंबर 3 थायरोक्सिन ग्रंथि और नंबर 4 डी। इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में गेस करो कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, गेस करना है। आई होप सबने आपकी थायराइड ग्रंथि गेस किया होगा। थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका स्त्रावन करती है, जिसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। और नमक में क्या होती है, आयोडीन की मात्रा आपको पता है पाई जाती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी कमी से ये रोग हो सकता है। 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। आपने जो घेंगा रोग होता है उसके बारे में गेस किया तो आपका आंसर सही है। और बोले सर इसमें होता क्या है, हमें पता है ये रोग होता है, लेकिन इसके जो प्रभाव है, इसके जो लक्षण है वो क्या देखने को मिल जाएंगे। इससे जो आपका गला है, थायराइड जो ग्रंथि है वो गले में पाई जाती है, जो कि थायरोक्सिन किसका, थायरोक्सिन का क्या करती है, स्त्रावन करती है। और उससे क्या होगा, जो आपका आयोडीन है वो उसमें उसकी मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका गला क्या है वो फूल जाएगा। तभी तो बोलते हैं आपके जो नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। बोला आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो चीज़ नहीं बोलना है कि आपके टूथपेस्ट में क्या है, नमक है क्या, नहीं हमारे टूथपेस्ट में है, सॉरी हमारे नमक में आयोडीन है, हमें वो चीज़ बोलनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं। सबको पता है कि जो मनुष्य है उसका तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे न्यूरॉन। कमेंट बॉक्स में आपने नहीं बताया, उससे पहले बता रहा हूँ न्यूरॉन, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा जाल होता है, जो कि एक अति विशिष्ट छोटे छोटे न्यूरॉन मिलकर एक अति विशिष्ट कोशिकाएं बनाते हैं। जो म्यूकस कोशिका है इसका काम आपको पता है, हिपैटिक कोशिका है इसका पता है, और नेफ्रॉन सबको पता है कहाँ पर पाया जाता है। नेफ्रॉन तो इसका होगा ही नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नंबर 1 अनुमस्तिष्क, नंबर 2 प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम भी बोलते हैं, और नंबर 3 चतुष्काय और पोन्स। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में पहले क्या करना है, गेस करना है। इसके बाद में यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, मतलब जो कि आपके 1 या 2 नंबर का थोड़ा बड़े टर्म्स में क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर गेस करना है, जल्दी करो। आई होप कर दिया होगा। तो इसका आंसर होगा आपका अनुमस्तिष्क। कौन सा, अनुमस्तिष्क। अभी बोले सर लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो देखो अगर अनुमस्तिष्क के हमें क्या पूछे, कार्य, अगर हमें पूछे कि अनुमस्तिष्क के काम क्या होंगे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रेन है उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में उसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अनुमस्तिष्क के कार्य हो जाएंगे हमारे पास शरीर को संतुलित करने के साथ साथ मांसपेशियों को नियंत्रित करना। ये हम अनुमस्तिष्क की जो वृक्क है उसके मतलब कार्य है, उसके अंदर भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन हृदय की धड़कन, जो हार्ट बीट होती है, आंखों के पलकों का झपकना, पाचन अंग आदि को नियंत्रित करता है। नंबर 1 अनुमस्तिष्क। देखो अनुमस्तिष्क तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनुमस्तिष्क के बारे में तो हमने अभी देखा है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है मांसपेशियों को और उनको नियंत्रित करना।
नंबर 2, प्रमस्तिष्क। देखो प्रमस्तिष्क में अलग आ जाएगा, जो हम थ्योरेटिकल करते हैं, सोचते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं प्रमस्तिष्क में। और चतुष्काय में ये चीज़ होगी नहीं, आपको पता है, अगर आपने 7 नंबर कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन वो आराम से पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं इनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये क्वेश्चन इस सीरीज से, मतलब इस चैप्टर से बन सकते हैं। चतुष्काय भी नहीं होगा, बचा कौन सा आपका मेडुला, तो मेडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बन रहे हैं कि मेडुला के कार्य क्या है, वर्क ऑफ मेडुला, ठीक है। तो उसके कार्य में हम लिख सकते हैं हार्ट बीट को कंट्रोल करना, आंखों की पलकों के झपकने को कंट्रोल करना और पाचक अंगों को नियंत्रित करना, ठीक है। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट है ये हमारे पास, कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यह है हमारे पास तंत्रिका कोशिका। इसका डायग्राम सबको बनाना आता होगा। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक तंत्रिका कोशिका है, दूसरी तंत्रिका कोशिका मानो यहाँ पे थोड़ी छोटी देख रहे हैं, ये इधर से इसे आगे जा रही है, तो इसके बीच में जो खाली स्थान हो रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो आप देख रहे हो द्रुमक्ष, इसमें हमें आंसर मिला हुआ है द्रुमिका, सिनेप्स, आवेग, एक्सोन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास द्रुमिका। देखो द्रुमिका नहीं है क्योंकि द्रुमिका तो इसका एक पार्ट्स है, ठीक है। और जो आपका सिनेप्ट है जिसे हम सिनेप्टिक बोलते हैं वो भी इसका एक, सिनेप्स नहीं होगा सॉरी, जो इसका आवेग है एक्सोन है, एक्सोन भी इसका एक पार्ट हो जाएगा और आवेग है वो इसका नहीं होगा, तो बचा कौन सा हमारे पास सिनेप्स। तो 2 जो तंत्रिका कोशिका है उसके बीच में जो खाली स्थान पाया जा रहा है इसको हम बोलेंगे सिनेप्स। क्या, सिनेप्स। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव और सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति या फिर जो सूंघना होता है, बोलना एवं शरीर में चेतना आदि के कार्यों को नियंत्रित करना है। देखो ब्रेन के जो पार्ट्स है उसके कार्य हम देख रहे हैं, जिसमें अनुमस्तिष्क तो हमने देख लिया तो वो नहीं होगा, चतुष्काय हमने देख लिया उसमें नहीं होगा, और मेडुला में हमने देख लिया, बचा कौन सा आपका प्रमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और इसके अंदर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो प्रमस्तिष्क के कार्य आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बतानी है, हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चन में हमने हमारे जो 80% होता है, हमारी चैप्टर का 80% रिवीजन कर लिया है। बोले सर 80% कैसे कर लिया इतनी जल्दी? अरे तो देखो हमने जो बीच बीच में क्वेश्चन उठाए वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो उनके कनेक्शन से हमने सभी चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए हैं तो आप वो चीज़ सोचो, ये बीच बीच में से उठाए गए, तो जो आपके बीच में जैसे हम 1 है, 4 है, 7 है, ठीक है, इसमें जो 2 और 3 बचा बीच में, तो 1 से हम 4 पर जा रहे हैं तो 2 और 3 का भी तो आपको कुछ पता ही होगा ना। और वो अलग चीज़ है अगर आप तुक्का मार कर आ रहे हो, देखो तुक्का मारा है अच्छी बात है, कुछ आपने सीखा ही है, वीडियो आपको एक तरह टाइम वेस्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं। अगर आपने बिना पढ़े हुए देखा है, अभी आप क्या करो, आप पहले से हमारा जो 7 चैप्टर उसके बारे में देखो, प्लेलिस्ट में आपके सभी वीडियो जो उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर पहले उसे देखो, फिर वापस इसे रिटर्न करो। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, जो आपके लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, जो बड़े नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, और जो आपके छोटे MCQ है इस पर आपको ध्यान रखना है। जितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि इतने क्वेश्चन सर हमारे सही हुए हैं। कोई बोले कैसे, ईमानदारी से सही हुए, ऐसे नहीं कि बड़ाई के अंदर बोलते सर 15 में से 17 सही हुए, पर 2 कैसे, 2 आपने बीच में पूछे थे वो भी हमारे सही थे। देखो जितने आपके सही हुए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और किसी क्वेश्चन या किसी ऑप्शन में आपकी दिक्कत हो, सर इस ऑप्शन का कार्य क्या होगा, जो हमने 4 यहाँ पे टर्म्स देखी है क्वेश्चन की, तो सर 1 टर्म्स तो इसके राइट आंसर है, तो बाकी 3 टर्म्स का काम क्या है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जो आपने क्वेश्चन पूछे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो देखो करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने का वो आपका फ़र्ज़ है, वो बनता है, उसे पूरा करो। तो करो, अच्छा एक
5 सेकंड का काम है। क्या करना है, एक टप दबाना है, सिर्फ सब्सक्राइब पे दबा दो। फिर क्या होगा, एक मैजिक होगा। कैसे मैजिक, जो सब्सक्राइब है वो एक रेड कलर में हो जाएगा, वो ग्रे कलर में बदल जाएगा, और जो बेल आइकन है वो 3 टाइप्स में हो जाएगा। तो आपको बेल आइकन है उसे ब्रिंग भी अंदर दबाना है, मतलब जो घंटी आपकी बजते हुए दिखाई दे रही है ना एनिमेटेड में, उसमें आपको टच करना है। और वीडियो को लाइक वाले पे अगर आप दबाओगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे तो वो भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि लिखना तो है, एग्जाम हॉल में भी लिखना है। इससे अच्छा आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। आई होप वीडियो पसंद आई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, जिसमें हम देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।